और मैं आज भी हिंदुओं से कहना चाहती हूँ आपके यूथ मीडिया टीवी के माध्यम से कि आज भी अगर हिंदू नहीं जगा, अगर तुमने किसी और को बैठा दिया तो फिर से जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आपके राज्य में भी बिल्कुल होगा। आप देखिए यूपी जी में के चुनाव ने बीजेपी, सोचिए दुर्गा पूजा बंद करवा के किसी ने वोट ले लिया और किसी ने राम मंदिर बनाकर भी हम हिंदुओं ने साथ छोड़ दिया उनको। तो आप जी कैसे आएंगे? हिंदुओं के लिए इसीलिए कोई नहीं लड़ता क्योंकि हिंदू के लिए जो लड़ता है हिंदू उसी का साथ छोड़ देता है। जी और हिंदुओं की जब बात आती है वो सबको साफ सूंघ जाता है, वो आज से ही नहीं बहुत पहले से ही। इसीलिए विपक्ष ना कभी हिंदुओं के लिए लड़ा है और ना लड़ेगा। ये कहीं ना कहीं सोए हुए हिंदू की, मैं बोलती हूँ सोए हुए हिंदू का ही कारनामा है कि आज जी हिंदू जी जी बावजूद भी, हिंदू चाहे तो क्या ना कर ले, जनता में बहुत शक्ति है। 90-100 करोड़ के हिसाब से हिंदू इस देश में है। ये चाहे तो जी डंके की चोट सकता है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंदू चाहे तो अगर साथ दे बीजेपी सरकार का, जो इंसान इतना साल पुराना मंदिर, राम मंदिर बना सकता है, हिंदू राष्ट्र भी तुरंत बना सकता है। लेकिन हिंदुओं में वो पावर और वो जागना बहुत जरूरी है हिंदुओं को। अगर नहीं जागेगा तो इनकी वजह से बहुत कुछ होना पड़ेगा हिंदुओं को। ये हिंदुओं की गलती है। आप इस कदर लाचार हो, इतने ज्यादा होने के बावजूद। आप मुझे ये बताओ, जो हिंदू एक साथ अपना घर छोड़ के भाग सकता है, वो हिंदू एक साथ अपने धर्म और देश के लिए लड़ नहीं सकता, खड़े नहीं हो जी सकता? हिंदू को नहीं पता कि कब तक मैं भागूंगा। सोचिए आप आज बॉर्डर में खड़े हो, क्या पता आपकी जिंदगी कितनी है, वहीं पर ही टीएमसी के गुंडे या कोई आपको मार जाए, क्या पता। आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ोगे आप बताइए? मुझे लगता है कि अपनी लड़ाई तो करनी है, सरकार तो हमारा काम करती है, हम बीजेपी पर बहुत डिपेंड है। हमारे लिए बीजेपी मंदिर बना दे, हमारे लिए बीजेपी लड़ ले, हमारे धर्म को बचा ले, हमारे देश को बचा ले। मुझे अगर कोई थप्पड़ मार रहा है मोदी जी बचा ले। इसीलिए हिंदुओं से जी बोलना चाहती हूँ, और एक हो, किस जात के हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं, मैं हिंदू हूं सबसे पहले, तभी बच पाओगे। अन्यथा अपनी जात के दम पे ऐसे ही खोते रहोगे तुम अपने को, तुम्हारी जाने जाती रहेंगी। और इस विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तुम जी रहे हो, खा रहे हो, इसको तब मतलब है, ये घंटी जब आपकी घर की बजाएगा, नॉक करेगा, जब इसको वोट चाहिए और आप वोट डाल दो, उसके बाद ये आपको भी नहीं पहचाने। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं बंगाल के, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर में 1990 में हिंदुओं ने पलायन किया था, अब वैसे ही बंगाल से हिंदू पलायन करके आसाम की ओर या अपने आजू बाजू के स्टेट्स में जाता हुआ दिख रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यूथ मीडिया टीवी एक ऐसी, मैंने देखा है इससे पहले भी हिंदुओं के लिए बहुत आवाज उठाई है आपने। इस देश में मुझे लगता है हिंदुओं की जान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर जी किसी अब मुस्लिम पक्ष का साथ हुआ होता, एक खरोच भी होती, तो वो पूरा तांडव मच जाता, पूरे न्यूज में जी और साथ जाता, हेडलाइन आ जाता। लेकिन इस देश में जब हिंदुओं के साथ होता है, वहां पर लोगों को सांप सूंघ जाता है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, बंगाल में जो हालत हो रहा है, एक सीएम जो महिला है उनके रहते हुए महिलाओं के साथ बलात्कार हो जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने धर्म को सपोर्ट करती है, एक पार्टी को सपोर्ट करती है। किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये है कि एक सत्ता में एक महिला बैठी है, वो दर्द को नहीं समझ पा रही है। आप देख जी रहे होंगे महिलाओं को मार रहे हैं, भाइयों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मार मार के मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये जी है। हम लोग कहते हैं ना, जागो हिंदू जागो, जो सोया हुआ है वो जागे। सत्ता में आने के जी बाद कोशिश थी कि जागे हुए हिंदू को इस कदर उसके मन में डर बैठा देना है कि आने वाले समय में 5 साल फिर जब आए, ये डर के मारे हमें वोट दे। और जो जागा हुआ हिंदू है उसके सामने एक तस्वीर रखनी है कि देखो ये हाल होगा। उनने डरा के जी ऐसा रखा है इस हिंदू को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए उनने उन मैं ये बोलना चाहती हूँ, आखिर हिंदू कब तक भागेगा? आप खुद सोचो, कश्मीर जी से बिल्कुल भाग रहा है, पश्चिम बंगाल से भाग रहा है, कल कहीं से भागेगा, कल कहीं से भागेगा। क्या हिंदू क्या सिर्फ डिपेंड रहेगा कि मोदी जी बचा लें, योगी जी बचा लें, अमित शाह जी बचा लें? पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को खुद सोचना चाहिए कि वहां पर इलेक्शन से पहले भी नेताओं के साथ क्या क्या हुआ था। उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कुछ करा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं जी को तब ये था जब पावर में बैठा हुआ नेता के साथ ऐसा हाल है, तो आम जनता के साथ क्या हाल होगा? वहां की महिलाओं ने सिंपैथी से वोट दे दिया लोगों ने
कि ममता दीदी की टांग टूट गई। अब वो जी सत्ता में आप जिनसे वोट लिया उनने उन्हीं हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा। सोचिए, उनको बेघर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसके बाद जब बोला कि आपके पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है क्यों नहीं कर रही है, तो उनका स्टेटमेंट सुनिए एक सीएम का कि मुझे बैठे हुए आप कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है। जी एक सीएम में बैठने के बाद मैं तो कह रही हूँ, भले उनने ओथ ली ना ली, लेकिन एक सरकार तो जिनने आप पे भरोसा किया, सरकार जिसकी बननी थी चलो बन गई, लेकिन आपके जी स्टेट सोचिए एक सीएम लाचार है तो वहां पर हिंदुओं का हाल क्या हो रहा होगा। और जो वीडियो आ रही है, फोटोज आ रही है, वो दिल को वाकई में दहला देने वाली है कि मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदू बेचारा वहां भारत में है ऐसा। पाकिस्तान में हो हिंदुओं के साथ एक बार आप डाइजेस्ट कर सकते हो कि चलो जी ठीक है, हिंदुस्तान में ही हो रहा है ऐसा, तो ये हाल वाकई में डाइजेस्ट करने वाला बिल्कुल नहीं। जी मैम, आपने एक चीज बोली कि आखिर हिंदू सरकारों पर कब तक डिपेंड रहेगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों हिंदू बार बार सरकार के ऊपर आश्रय हो जाता है कि सरकार आकर हमें बचाए? हम क्योंकि देखा गया है, अब बंगाल से भाग रहा है, पहले कश्मीर से भागा, और अभी हरियाणा में भी कई ऐसी जगह है, मेवात, वहां से भी धीरे धीरे खबरें आती है कि भाग रहा है। तो आखिर क्यों हिंदू सरकार पर डिपेंड हो जाता है? हिंदू देखिए सरकार पर वो सोचता है, देखिए सरकार तो इस देश में बननी है, तो वो जी सोचता है किसी ना किसी को वोट देना। जैसे बीजेपी पर हिंदुओं का पूरा भरोसा है, आज भी जी करते हैं। आप सवाल उनसे कर रहे हैं तो ये हमारा हक है, हमने 303 सीट उनको दी है, सत्ता में बैठाया है, तो देखिए हम उन पर चिल्लाएंगे, गुस्सा होंगे, हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम अपने भाई बहनों की मौत पर राजनीति नहीं कर सकते ना, तो हम जी सवाल। लेकिन विपक्ष, इस देश का विपक्ष इस चीज में खुश है, अपनी हार को नहीं देखता है, वो बीजेपी की हार पर और इन सब हार पे ही अपनी जीत समझता है। और जी इस देश का हिंदू आज से पहले किसी सरकार पर डिपेंड नहीं था, क्योंकि इस देश के हिंदू के लिए ना कोई लड़ा है और ना किसी ने आवाज उठाई है। ये बीजेपी जी सरकार, और उसने बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है, और मुझे जी आज भी बिल्कुल। मोदी जी करके दिखाएंगे। जो इंसान लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरा दे, बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी के जी चरित्र है, कार्यकाल में एक ही दाग है कि वो हिंदुओं के लिए लड़ते हैं और हिंदुत्व की सरकार है। बाकी और लोगों के चरित्र में आप देखिएगा, किसी ने ये घोटाला करा, किसी ने वो घोटाला करा, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हिंदू उन पर विश्वास करता है। और इस समय तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी पार्टी बना दी है हिंदू, जी है ये विपक्ष को खटक रहा है। इसीलिए सबसे पहले ममता दीदी ने बंगाल में गद्दी में बैठकर उनने देखा कि आज तो मैंने सिंपैथी से वोट ले लिया, कल क्या होगा, इसीलिए जो यहाँ पर जागा हुआ हिंदू है उसके साथ ऐसा दृश्य किया जाए। जी मैम, एक ममता बनर्जी का बयान था इलेक्शन के वक्त जब रैलियां कर रही थी, उसमें वो कहती हैं कि ये लोग जो अभी हवा मतलब जो ज्यादा इस वक्त गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनको हम जब बताएंगे, जब यहाँ से सीआरपीएफ की फोर्सेस चली जाएंगी, तब हम इनको बताएंगे कि हम क्या हैं। और इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, उसी समय हिंदुओं को समझ जाना चाहिए। जब हम कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व की सरकार है, इसका मतलब जब बीजेपी के पे कुछ वो बोल रही है, उनने उसी समय बोला भी होगा कि खेला शुरू किया जाए। देखा होगा जब आपने बॉल जी उनने मारी, इंडिकेशन है हिंदुओं के लिए कि अभी गद्दी में बैठू सत्ता में, उसके बाद खेला शुरू किया जाए। हम तो बाद में खेला शुरू कर रहे हैं, अभी इंतजार में, लेकिन उनने तो शुरू कर दिया है, और ये हिंदू को नहीं समझ में आया। उस समय सब लोग नहीं ममता दीदी को वोट देंगे, ममता दीदी को वोट देंगे। देश का प्रधानमंत्री ने सरेआम बोला एक हो जाओ। बीजेपी सरकार हमेशा कहती है हिंदू एक होके वोट दो, लेकिन हिंदुओं को एक भी चीज नहीं समझ में आती। लेकिन ममता जी दीदी ने मुसलमान वोट मुझे मिलना चाहिए, एक हो जाओ। ना कांग्रेस देखा, ना लेफ्ट देखा, ना राइट देखा, सीधे वोट दिया, सत्ता में बैठाया। और आज हाल क्या हो रहा है, जिन हिंदुओं से वोट लिया, सोचिए मुस्लिम इलाके में जीत जाए वो बात अलग है, लेकिन हिंदू इलाके में भी वोट उनको जा रहा है, ये बेशर्मी की बात है। और हिंदू के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, आपने देखा होगा किसी को कोई स्टोरी बना के समझाता है कि ये देखो ऐसा हो सकता है, हिंदू के पास सारी पिक्चर सारी वीडियो सामने देखा उसने, तो सामने से जो चीज देखी वो बहुत ही इंपैक्टफुल है, उसके बाद भी हिंदू नहीं जगा। कश्मीर देखा, बंगाल देखा, सोचिए बहुत सारी चीजें इस देश में। हमारे देश में हिंदुओं का त्योहार पर रोक है कि बंगाल जी में नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और मजहब के लोग सरेआम बैठकर कहीं पे भी सब कुछ कर सकते हैं। मैम,
देखा गया जब घटनाएं हुई वहां पर, तो बीजेपी के ऑफिस तोड़े, महिलाओं के गैंगरेप किए गए, वहां पर पकड़ पकड़ कर घरों से निकाल निकाल कर मारा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और जो लोग इन नेताओं को बधाइयां दे रहे थे, ममता बनर्जी को, कि जीत पर उनको शुभकामनाएं दे रहे थे, वही नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली के सीएम, कई नेता, चाहे वो महाराष्ट्र के राउत जी हो, जो कहते हैं कि शेरनी है ममता बनर्जी, वो सब इस चीज पर चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने आपको कहा ना कि जब हिंदुओं की बात आती है इस देश में तो विपक्ष को सांप सूंघ जाता है। अगर यही किसी और की बात होती तो आज मीडिया से लेकर ये विपक्ष तांडव मचा देता। जी आपने देखा सीए और एनआरसी जब बोला कि लागू होगा, कितनों को भगा दिया, आप बताइए। जी किसी जी को जी। मैम, एक चीज और भी देखी गई थी, जब तबरेज अंसारी का सीन हुआ था, तबरेज अंसारी को झारखंड में मारा गया था, तब सब रोने आ गए थे, सब रोने आ गए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आपका सारा मीडिया दिखाने लग गया था, सबका फोकस हो गया था वहां पर यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे तब चुप है। अगर जया बच्चन की बात करती हूँ, वो ममता बनर्जी की रैली में गई थी। जी उन्हीं से कहना चाहती हूँ, जब दामिनी का रेप हुआ, इन सब का रेप हुआ, जब वो देश में रेप देखती हैं, मैं फेक फेमिनिस्ट को भी कहती हूँ जो औरतों के लिए, वो मुझे लगता है तब आवाज उठाती जब उनको लगता है कि हमारे यहाँ से फायदा है। तो जया बच्चन जी की बात करती हूँ, तब वो रोती हैं, पार्लियामेंट में कहती है कि मुझे डर लगता है, मेरे भी बच्चे हैं। कैसा सिस्टम है, देश में रेप हो रहा है। आज जी जिनको सपोर्ट करती हैं सत्ता में बैठी वही औरत, हिंदुओं का खून पीने के साथ साथ महिलाओं के रेप हो रहे हैं। आज वो जया बच्चन क्यों नहीं कहती उनसे कि एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, एक धर्म की बात करने के लिए, राष्ट्रवाद की सोच रखने वाला इंसान के साथ सीएम रेप हो रहा है, आप क्यों नहीं कहती? वहां की सीएम का स्टेटमेंट है, मुझे अभी बैठे हुए समय नहीं हुआ, क्या क्या करेंगी, ये सीएम के शब्द है। जी सोचिए, लाख देने से कार्यकर्ताओं के घर क्या होगा। ऐसे ही मतलब हिंदू की कीमत सिर्फ पैसे से है, जान की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम चले जाओ, तुमको 2 लाख दे देंगे, तुम चले जाओ 4 लाख दे देंगे, हो गया। जिसके घर से बच्चा जाता है उसको पता चलता है, चाहे वो फौज का हो, चाहे अपने धर्म के लिए या देश के लिए समर्पण होना हो, वो बलिदान ही है। जी। मैम, आतंकवादियों के लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है, पर जब बंगाल हिंसा पर याचिका दायर की गई तो सुनवाई नहीं हुई उसमें जल्दी। वही मैं आपसे कह रही हूं कि इस देश का सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि कानून या इनसे चल रहा है। जी ये करोड़ ऐसा लगता है कि सिस्टम चला रहे हैं जी जी ऐसा, और 100 करोड़ हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, मैं हिंदुओं को बोलना चाहती हूं कि जात के नाम पर वोट देना छोड़ दो। ये विपक्ष किसी का नहीं है। जो जात के नाम पर बांट दे वो अपना फायदा देखता है, जो जी धर्म के नाम पर बात कर रहा है वो आपको जात पर तोड़ेगा नहीं। क्योंकि धर्म के नाम पर जो बात करेगा, आपका धर्म भी बचा लेगा, देश भी बचा लेगा और जात भी बचा लेगा। जात के नाम पर जो बात करेगा, जात भी चले गई तुम्हारी, देश भी चले गया, धर्म भी चले गया, कुछ नहीं बचा। और ये वहां बोलते हैं, ऐसे लोग वहां बोलते हैं जहां पर इनको अपना फायदा लगता है। कितने, क्या हाथरस कांड में ही सिर्फ दलित महिला का बेटी का रेप हुआ? उसके बाद कितनी जगह हुआ, एक भी आवाज नहीं उठाई। ये जी वहां बोलेंगे सत्ता चाहिए, और ये सत्ता के ही भूखे हैं, इनको किसी से मतलब नहीं। अगर आज मतलब होता तो ये इतने बिक चुके हैं जिनने अपने धर्म से ही हाथ उठा लिया है, जिनको गद्दारी करते समय अपना भारत तक नहीं दिखता। तो ये जात देखेंगे कि ये मेरी जात का है, ये मेरी जात का है? नहीं, कोई नहीं। अभी उन्हीं के जात का कोई मुसीबत में उनके घर चले जाए तो कोई पूछता भी नहीं। इन लोगों के अल्लाह के ऊपर या किसी के ऊपर भी वीडियो बना के देखें या पिक्चर बना के देखें, हमारी माताओं को गाली दे दी जाती है, धर्म को गलत दिखा दिया जाता है, सीता माँ के साथ बदतमीजी दिखा दी जाती है। ये हिंदुओं को इसी से सोचना चाहिए कि आपको कितना लाइटली ले रखा है इस देश के लोगों ने, कि तुम सोए हुए हो। लोगों ने देखा है, ये हिंदू प्याज टमाटर प्याज के लिए बिक जाता है। आज भी लोग पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू सोए हुए होंगे, आप देखना। हिंदू पिंजड़े का वो बंद मुर्गा है, जिसको बाहर निकालो वही चीखता है, चिल्लाता है, उसको लगता है कि यही जाएगा। एक एक करके वो पिंजड़ा खाली हो जाता है। इसीलिए जी कहना चाहती हूँ कि ये डर नहीं है। देखिए आप,
ये डिपेंड नहीं है किसी पर, ना ओवैसी पे डिपेंड है, ना किसी सरकार पर डिपेंड है। सीएनआरसी हुआ, अपनी दम पर पूरा देश जला दिया, तोड़फोड़ मचा दी। किसी को बोला कि भाई तुम हमारे लिए लड़ो, तुम हमारे लिए लड़ो, नहीं। ये एक निकल गए तो चार और निकलेंगे। यहां पर क्या है, घर ही से लोग कहते हैं कि हिंदू हमेशा हिंसा नहीं कर सकता, उसको घर से ही सिखाया जी जाता, नहीं बेटा करना वरना चाटा पड़ेगा, ठीक है। हर घर में ये सिखाया जाता है बेटा लड़ाई मत करना, लेकिन हर घर में ये नहीं सिखाया जाता बेटा एक तमाचा कोई मार दे तो मार खा के आ जाना। मेरे घर में सिखाया जाता है कि अगर कोई हाथ उठा दे या कुछ कर दे, मार खा के मत आना, बाकी देख लेंगे। हर घर का ये हाल है, कोई ये नहीं कहता। वो बापू नीति नहीं निभानी है हमें कि एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो। ये एक थप्पड़ मारना ही नहीं है, ये तो एकदम ही मौत के घाट उतार दे रहे हैं, तो थप्पड़ का क्या इंतजार करोगे। डर इनको उनसे नहीं है, लेकिन वो जागे हुए है ना। आप एक चीज अल्लाह के बारे में कुछ बोल दो, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ भगवानों में पर्सनली कोई ना जाए, बिल्कुल, कि हर भगवान की मान्यता इंसान रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। हमारे जी संस्कार ऐसे हैं कि हम नहीं करते, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि हिंदू सोया हुआ है। 30 करोड़ से सब डर रहे हैं, 100 करोड़ से कोई नहीं। ये आपकी सोच है कि नहीं हम भाई भाई हैं, उस भाई के तो बहुत सारे देश हैं। तुम अपना सोचो, तुम्हारा खुद के देश में तुम्हारा, तुम अपने घर से बेघर हो रहे हो, अदरवाइज हमें अपने ही देश से हाथ धुलना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुषी जी। जय श्री राम।